गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का भी स्टडी कक्षन में वेलकम है। अभी आज हम कर रहे हैं हरियाणा जीके और नेशनल जीके की सीरीज को कंटिन्यू भी। अपना आज का पहला क्वेश्चन है भी, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं भी? कब मनाते हैं भी? 24 जनवरी को। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो कब मनाते हैं भी? 24 जनवरी को। ठीक है भी। और युवा दिवस कब मनाते हैं? युवा दिवस है कब मनाते हैं भी? ये मनाते हैं भी कब? 12 जनवरी को। ठीक है भी। 12 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 2। 24 को क्या हो जाएगा? बालक मतलब कह सकते हैं, युवा को क्या कह सकते हैं? बालक दिवस 12 को, और बालिका दिवस कब हो जाएगा? 24 जनवरी को। बालिका जो अपना युवा दिवस है वो किसकी यादें मनाते हैं भी? ये मनाते हैं भी स्वामी विवेकानंद की याद में। स्वामी विवेकानंद की याद में। ठीक है भी। स्वामी विवेकानंद ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने यूएनओ में जाकर कौन सी भाषा में भाषण दिया था भी? हिंदी भाषा में क्या दिया था? भाषण दिया था भी। ठीक है भी। पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने यूएनओ में हिंदी भाषा में भाषण दिया था? वो कौन थे भी? स्वामी विवेकानंद। ठीक है भी। नेक्स्ट दे रखा भी 5 सितंबर को हम क्या मनाते हैं भी? शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को क्या मनाते हैं भी? हम शिक्षक दिवस मनाते हैं भी। ठीक है भी। और 5 जून को क्या मनाते हैं भी? पर्यावरण दिवस। 5 जून को क्या मनाते हैं भी? पर्यावरण दिवस मनाते हैं भी। 5 जून को मनाते हैं भी क्या? पर्यावरण दिवस। ठीक है भी। ठीक है भी। 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? बालिका दिवस। 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? युवा दिवस। ठीक है। 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस। और 5 जून को क्या मनाते हैं हम? पर्यावरण दिवस मनाते हैं भी। ठीक है। 5-4 ही हो गए। ये वो क्वेश्चन है भी जो हर एग्जाम में क्या के जाते हैं भी? पूछे जाते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? अगला क्वेश्चन है भी, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है भी? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है कब मनाते हैं भी? ये मनाते हैं भी 24 दिसंबर को। कब मनाते हैं भी? 24 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं भी? 24। क्या क्वेश्चन है भी हमारा? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं भी कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को। और उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं भी? और उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं भी? उपभोक्ता अधिकार दिवस तो मनाते हैं कब? 24 दिसंबर को। और उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं भी? ये मनाते हैं हम कब भी? 15 मार्च को। उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं भी? 15 मार्च को मनाते हैं। और उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं भी? 24 दिसंबर को। कब मनाते हैं भी? 24 दिसंबर को मनाते हैं भी। ठीक है भी। समझ में आ रही मेरी बात भी? अगला क्वेश्चन है भी, भारत में 21 मई का दिन किसके रूप में मनाया जाता है भी? भारत में 21 मई का दिन है वो किसके रूप में मनाया जाता है भी? भारत में 21 मई का दिन है भी, ये मनाया जाता है भी किसके रूप में? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। 21 मई का दिन है, ये भारत में किसके रूप में मनाया जाता है भी? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है भी। किसके रूप में मनाया जाता है भी? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिन भी? 21 मई का दिन भी। कौन सा दिवस भी? 21 मई का दिन। और हमने अभी पढ़ा था भी, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं भी? 12 जनवरी को। कब मनाते हैं भी? युवा का उल्टा होता है युवती या फिर बालिका कह सकते हैं, वो कब मनाते हैं भी? 24 जनवरी को। वो कब मनाते हैं भी? 24 जनवरी को भी। ठीक है भी। और एनआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉन रेजिडेंट इंडियन। एनआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है भी? नॉन रेजिडेंट इंडियन होती है भी। अगला क्वेश्चन है भी, अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं भी? अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? आपने याद रखना है भी, एक तो होता है भी जल दिवस। एक क्या होता है भी? जल दिवस। जल दिवस हम कब मनाते हैं भी? ये मनाते हैं भी कब? 22 मार्च को। जल दिवस कब मनाते हैं भी? 22 मार्च को मनाते हैं। और पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं भी? ये मनाते हैं भी 22 अप्रैल को। जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? जल दिवस 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। और जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं भी? ये मनाते हैं भी हम कब? 22 मई को। कब मनाते हैं भी? ये 22 मई को। जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं?
22 अप्रैल। और जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं भी? 22 मई। जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और जैव विविधता दिवस 22 मई। तीनों ही 22 से हैं, बस एक में मार्च है, एक में अप्रैल है और एक में क्या भी? मई है। ठीक है भी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भी? अपना क्वेश्चन क्या था भी? अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं बताओ भी? 28 फरवरी को, 7 अप्रैल को, 21 मार्च को, या फिर क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर भी? 22 अप्रैल आएगा भी। क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर भी? और 28 फरवरी को क्या मनाते हैं भी? 28 फरवरी को मनाते हैं भी, क्या मनाते हैं भी? विज्ञान दिवस, साइंस डे मनाते हैं भी। क्या मनाते हैं भी? साइंस डे। और 4 फरवरी को क्या मनाते हैं भी? 4 फरवरी को मनाते हैं भी कैंसर डे। 4 फरवरी को क्या मनाते हैं भी? कैंसर डे। 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? विज्ञान दिवस। 4 फरवरी को क्या मनाते हैं? कैंसर दिवस। और क्वेश्चन क्या था? पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। ठीक है भी। और 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं भी? 7 अप्रैल को मनाते हैं भी हम क्या मनाते हैं भी? 7 अप्रैल को मनाते हैं भी क्या? स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाते हैं भी? स्वास्थ्य दिवस। ठीक है भी। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी भी। किसकी स्थापना हुई थी? 7 अप्रैल 1948 की स्थापना हुई थी भी। कब? किसकी स्थापना हुई थी भी? WHO की। कहां पर हुई थी भी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है भी। लेकिन आप ये बताओ भी, हमने पहली बार स्वास्थ्य दिवस कब मनाया था भी? ये बनाया था भी कब? इसकी शुरुआत हुई थी पहली बार स्वास्थ्य दिवस की, कब स्टार्ट हुई थी? 1950 में। कब इसकी शुरुआत कब हुई थी भी स्वास्थ्य दिवस की भी? 1950 में। ठीक है भी। हर साल हम स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी भी? WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है भी। जिसका हेडक्वार्टर्स कहां पर है भी? जिनेवा। जिनेवा कहां पर है भी? स्विट्जरलैंड। ठीक है। याद कैसे रखोगे भी? स्वास्थ्य में अगर हमारा स्वास्थ्य सही हो तो हमारी जान है बिल्कुल कैसे रहती है भी? बहुत ही सही से रहती है भी। हम अच्छे से अपना जीवन है वो क्या कर सकते हैं? यापन कर सकते हैं भी। अगला क्वेश्चन है भी विश्व जल संरक्षण दिवस क्या होगा भी? विश्व जल संरक्षण दिवस कब होगा भी? 22 मार्च। कब होगा भी? 22 मार्च। 28 फरवरी को क्या डे मनाते हैं भी? 28 फरवरी को क्या डे मनाते हैं हम? अभी पीछे विज्ञान दिवस। और 4 फरवरी को क्या मनाते हैं? कैंसर दिवस। और 5 जून को क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस। ठीक है भी। और 15 जुलाई को क्या मनाते हैं भी? 15 जुलाई को क्या मनाते हैं भी? 15 जुलाई को मनाते हैं भी क्या? वृक्ष दिवस। 15 जुलाई को क्या मनाते हैं भी हम? वृक्ष दिवस मनाते हैं। 15 जुलाई को क्या मनाते हैं भी? वृक्ष दिवस। ठीक है भी। अगला क्वेश्चन है भी विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है भी? 7 अप्रैल को मनाया जाता है भी। क्या मनाया जाता है 7 अप्रैल को? विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है भी। 7 अप्रैल 1948 को किसकी स्थापना हुई थी? WHO की। और पहली बार हमने स्वास्थ्य दिवस कब मनाना स्टार्ट किया था? 7 अप्रैल 1950 में। ठीक है भी। 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं भी मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस मनाते हैं भी। कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। हम हर साल मानवाधिकार दिवस मनाते हैं भी। कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। और जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। और जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं भी? 22 मई को। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं हम? 5 जून को। वृक्ष दिवस कब मनाते हैं? 15 जुलाई को। साइंस दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। साइंस दिवस 28 फरवरी को। और कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। और मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं भी हम? 10 दिसंबर को। और 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं भी हम? एड्स डे। क्या मनाते हैं भी? एड्स डे। ठीक है भी। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है भी? एक्वायर अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है बार बार भाई, एड्स होने पर कौन से टेस्ट किया जाता है भी? एड्स की जांच करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है भी? उस टेस्ट का नाम होता है भी कौन सा? एल्सा टेस्ट। एड्स की जांच करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है भी? एल्सा टेस्ट किया जाता है भी। समझ में आ रही मेरी बात हुई? और एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है भी? एक्वायर अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हम हर साल एड्स दिवस कब मनाते हैं भी? 1 दिसंबर को। कब मनाते हैं भी? 1 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है भी, क्या क्वेश्चन है भी अगला हमारा? बातें आ रही है समझ में? क्योंकि बार बार हम सुनते हैं तो वो चीजें हमें आनी स्टार्ट हो जाते हैं भी। अगला क्वेश्चन है अभी हमारा,
राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किससे संबंधित है? अभी हम पहले तो ये पता होना चाहिए राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। अभी 29 अगस्त को मनाते हैं। किससे संबंधित है खेल दिवस भी? मेजर ध्यानचंद से। किससे संबंधित है भी? मेजर ध्यानचंद से। ठीक है अभी। और ये बताओ भी आप, पहले जो भारत में सबसे बड़ा खेल अपना पुरस्कार है भी, कौन सा पुरस्कार है भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है। ये कब स्टार्ट हुआ था? क्योंकि इसकी जगह पहले कौन सा पुरस्कार था भी? राजीव गांधी पुरस्कार था भी। इससे पहले कौन सा पुरस्कार था भी? राजीव गांधी पुरस्कार था। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब बना भी, मतलब कब नाम रखा गया राजीव गांधी पुरस्कार की जगह भी? ये रखा गया भी कब, कौन सन की बात हो रही है भी? ये सन की बात हो रही है भी 2021, मतलब 2021 की बात हो रही है, जब राजीव गांधी पुरस्कार का नया नाम क्या रख दिया गया था भी? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। वो मेजर ध्यानचंद जिसकी याद में हम हर साल 29 अगस्त को क्या मनाते हैं भी? राष्ट्रीय खेल दिवस। क्या मनाते हैं भी? हर साल हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं भी। अगला क्वेश्चन है भी, प्रत्येक वर्ष 29 जून को डैश की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है भी। सांख्यिकी दिवस क्या होता है भी? सांख्यिकी को इंग्लिश में बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं भी? स्टैटिक्स। ठीक है भी। स्टैटिक्स कैसा वर्ड है भी? एक सिंगुलर वर्ड है। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी। कैसी हेल्पिंग वर्ब आएगी? वो सिंगुलर ही आएगी। बीच में इंग्लिश आपको थोड़ा सा बता दिया मैंने। स्टैटिक्स डे मनाते भी कब मनाते हैं भी? किसकी याद में मनाते हैं? स्टैटिक्स डे मनाते कब भी? 29 जून को। कब मनाते हैं भी? अरे स्टैटिक्स डे कब मनाते हैं? 29 जून को। किसकी याद में मनाते हैं भी? ये मनाते भी हम किसकी याद में? के.सी. श्रीधर पिल्लई। सांख्यिकी दिवस 29 जून को किसकी याद में मनाया जाता है भी? के.सी. श्रीधरन पिल्लई के याद में। किसकी याद में मनाया जाता है भी? के.सी. श्रीधरन पिल्लई के याद में। 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? मेजर ध्यानचंद खेल दिवस मनाते हैं। किसकी याद में मनाते हैं खेल दिवस भी? 29 जून को क्या मनाते हैं? सांख्यिकी दिवस। ये इंग्लिश में बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? स्टैटिक्स डे। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है भी? इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे भी। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं भी? 8 मार्च। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल वीमेन डे मनाते हैं भी कब मनाते हैं? 8 मार्च को। बिल्कुल सही है भी। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च। ये भी सही है भी। विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को भी। 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? विज्ञान दिवस। ठीक है भी। विश्व कुष्ठ निवारण दिवस ये मनाते 30 जून को नहीं मनाते भी, ये मनाते भी हम महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर। आप बता दो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि कब होती है भी? 30 जनवरी। क्या रहेगा भी इस क्वेश्चन का सही आंसर? 30 जून ना रहकर क्या रहेगा भी? 30 जनवरी रहेगा भी। ठीक है भी। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल हो जाएगा। ठीक है। विश्व जल दिवस 22 मार्च। धरती दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल। और जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई। ठीक है भी। विश्व कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाते हैं? 30 जनवरी। कैंसर डे कब मनाते हैं? ठीक है भी। अगला क्वेश्चन है भी, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है भी? अभी आपको मैंने बताया था 24 जनवरी को मनाते हैं। क्या मनाते हैं भी? राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 जनवरी को मनाते हैं भी क्या? युवा दिवस। और 25 जनवरी को मनाते हैं भी क्या? मनाते हैं भी 24 क्या भी? राष्ट्रीय पंचायती राज का मनाते हैं भी 24 अप्रैल को। क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को भारत में क्या लागू हुआ था भी? पंचायती राज लागू हुआ था। हरियाणा में कब लागू हुआ था भी? हरियाणा में लागू हुआ था 22 अप्रैल 1994 को। हरियाणा में कब लागू हुआ था? 22 अप्रैल 1994 को। ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं कब मनाते हैं भी? 25 जनवरी को। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है भी? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है भी? 20 मार्च को, 23 जनवरी को, 21 दिसंबर को या फिर 21 फरवरी को। कब मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस? कब मनाते हैं भी? 21 फरवरी को। और 25 जनवरी को क्या मनाते हैं भी? हमने पढ़ा था भी मतदाता दिवस मनाते हैं भी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं भी? 25 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं भी? 25। अगला क्वेश्चन है भी, किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं भी? अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं भी? 29 जुलाई को। कब मनाते हैं भी? 29 जुलाई को मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं भी? 29 जुलाई को। और 9 जनवरी को क्या मनाते हैं भी? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं भी? कोई आप में से बता सकता है भी 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी कहां से लौटे थे भी? साउथ अफ्रीका से लौटे थे भी।
ठीक है भी, इसलिए उनकी याद में हम हर साल 9 जनवरी को क्या मनाते हैं भी, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं भी। अगला क्वेश्चन है भी, क्या हमारा क्वेश्चन भाई, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं भी? 29 जुलाई हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या हो जाएगा? 29। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस भाई 25 जनवरी को। क्या मनाते हैं? 25 जनवरी को। और 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। और 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं भी क्या? संविधान दिवस। क्या मनाते हैं भी? संविधान दिवस। ठीक है भी। और 23 जनवरी को क्या मनाते हैं? 23 जनवरी, 24 जनवरी, 23 जनवरी को क्या मनाते हैं भी? 23 जनवरी को मनाते हैं भी क्या? पराक्रम दिवस। 23 जनवरी को क्या मनाते हैं भी हम? पराक्रम दिवस। किसकी याद में मनाते हैं पराक्रम दिवस भाई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में 23 जनवरी को हर साल हम क्या मनाते हैं भी? पराक्रम दिवस मनाते हैं भी। ठीक है भी। और 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। और 26 दिसंबर को क्या मनाते हैं? 26 दिसंबर अभी हाल ही में गया भी। 26 दिसंबर को एक्चुअल में उधम सिंह जयंती थी, लेकिन सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल दिया भी कि उस दिन उधम सिंह जयंती नहीं मनाएंगे और विद्यालय लगेगा भी। उस दिन कौन सा डे मनाएंगे भी? वीर बाल दिवस। 26 दिसंबर को हर साल हम क्या मनाते हैं भी? वीर बाल दिवस मनाते हैं भी। 26 नवंबर को क्या मनाते हैं भी? संविधान दिवस। क्या मनाते हैं भी? संविधान दिवस मनाते हैं भी। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है भी? 14 सितंबर। और 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? टीचर्स डे। 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? टीचर्स डे। और हिंदी दिवस कब मनाते हैं भी? अरे क्या कब मनाते हैं भी? सुशासन दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी। 25 दिसंबर को मनाते हैं। किसकी याद में मनाया जाता है भी? अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे देश के क्या रहे हैं भी? प्रधानमंत्री रहे हैं भी। ठीक है। इन्हीं के टाइम पर, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर 1998 में क्या हुआ था भी? हमने 5 परमाणु क्या किए थे भी? प्रशिक्षण किए थे भी। 5 परमाणु क्या किए थे भी? प्रशिक्षण किए थे। उस टाइम हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे भी? मिसाइल मैन, मतलब अब्दुल कलाम आजाद। और प्रधानमंत्री कौन थे हमारे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। एक बात आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं भी, मनमोहन सिंह के बारे में। कर दें शेयर क्या? ठीक है भी। लोग मनमोहन सिंह को बहुत ज्यादा गालियां निकालते हैं। कुछ तो इनको कहते हैं भी क्या थे भी? ये एक्सीडेंटल पीएम थे। कुछ इनको क्या मानते हैं भी? एक्सीडेंटल पीएम। ठीक है भी। लेकिन मैं कुछ उपलब्धियां आपको बताना चाहता हूं भी इनके बारे में। कुछ उपलब्धियां आपको मैं इनके बारे में क्या करना चाहता हूं भी? बताना चाहता हूं। आपको पता होना चाहिए भी 2005 में आरटीआई, 2005 में आरटीआई है वो किसकी देन है भी? डॉक्टर मनमोहन सिंह की। आरटीआई है वो किसकी देन है भी? राइट टू इंफॉर्मेशन किसकी देन है भी? उसने प्रधानमंत्री कौन थे भी? इनका कार्यकाल टेन्योर रहा है भी। कब से कब रहा है भी? 2004 से लेके 2014 तक। 2004 से लेके 2014 तक हमारे देश के पीएम थे वो कौन थे भी? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है भी। और 1991 में इन्होंने नीति अपनाई थी। कौन सी नीति अपनाई थी भी? उदारीकरण की नीति अपनाई थी भी। 1991 में कौन सी नीति अपनाई थी इन्होंने? उदारीकरण की नीति अपनाई थी भी। उदारीकरण की नीति क्या थी? 1991 में भारत के पास सिर्फ 7 दिन का पेट्रोल खरीदने का पैसा था भी। ठीक है। इन्होंने उस टाइम उदारीकरण की नीति अपनाकर भारत को आर्थिक इमरजेंसी से क्या किया था भी? बचा लिया था भी। ठीक है भी। और 2006 में इन्होंने अमेरिका से क्या किया था भी? परमाणु समझौता किया था। 2006 में अमेरिका से क्या किया भी? इन्होंने परमाणु समझौता किया भी। ठीक है भी। उस टाइम गठबंधन की सरकार थी। इनके जो सहयोगियों ने कहा भी हम अपना आपसे सहयोग वापस ले लेंगे, लेकिन ये अपने हटे नहीं और इन्होंने अमेरिका से क्या किया भी? परमाणु समझौता किया भी। और 2006 में एक और काम किया इन्होंने। कौन सा भी? मनरेगा। मनरेगा भी किसकी देन है भी? डॉक्टर मनमोहन सिंह की। ठीक है। और मनरेगा में पूरे भारत में सबसे ज्यादा दिहाड़ी है वो कहां पर है भी? हरियाणा में। हरियाणा में मनरेगा की प्रतिदिन कितनी दिहाड़ी है भी? 374 रुपए। कितनी दिहाड़ी है भी? 374 रुपए है भी। ठीक है। और 2009 में इन्होंने क्या दिया भी? आरटीई। इन्होंने क्या दिया भी? आरटीई, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन भी किसकी देन है भी? 6 से लेके 14 साल तक बच्चों को निःशुल्क क्या मिलेगी? शिक्षा मिलेगी। ये भी किसकी देन है भी? डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी। ठीक है। इसके अलावा 2013 में
2013 में इन्होंने क्या किया भी, खाद्य सुरक्षा दी भाई, क्या दी भी, खाद्य सुरक्षा। ठीक है भी, पर पर्सन जो भी गरीब आदमी है, हर व्यक्ति को 5 किलो क्या मिलेगी, कणक मिलेगी, चीनी मिलेगी, क्या मिलेगा, सरसों का तेल मिलेगा। ये किसके देन है भी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की। और 2013 में ही इन्होंने क्या दिया भी भारत को, इन्होंने दिया भी डीबीटी। क्या होता है भी डीबीटी? डीबीटी होता है भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सपोज करो हम पीछे सिलेंडर लेते थे भी, उसकी सब्सिडी हमारे खाते में आ जाती है, इसको क्या बोलते हैं भी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, अब जो पेंशन मिलती है हरियाणा में, चाहे बुढ़ापा पेंशन आती है, विधवा पेंशन आती है, वो किस थ्रू मिलती है भी, डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये भी किसके देन है भी, पीछे सीईटी में क्वेश्चन भी आया था, भारत में डीबीटी कब लागू हुई थी? इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा 2013 में। ठीक है भी, ये सारी हमें उपलब्धियां हैं जिससे हमारा देश दिन दुगनी रात चुगनी क्या कर रहा है भी, उन्नति कर रहा है। ये उपलब्धियां सारी की सारी किसकी हैं भी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की भाई। ठीक है भी, समझ में आ रही मेरी बात भी? तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वो तो हो गए थे ना सारे क्वेश्चन उस पेज पर, एक रह गया था। देखो भी कौन सा रह गया भी एक क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस तिथि को वीर बाल दिवस, ये क्वेश्चन भी आपको मैंने बता दिया भी, क्या आएगा भी, वीर बाल दिवस कब मनाते हैं भी, 26 दिसंबर को। वीर बाल दिवस कब मनाते हैं भी, 26 दिसंबर को। और 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, संविधान दिवस। क्या मनाते हैं भी, संविधान दिवस। ठीक है भी, अगला क्वेश्चन है भी हमारा, क्या क्वेश्चन है भी अगला, अब हम पढ़ रहे हैं किससे संबंधित क्वेश्चन पढ़ रहे हैं भी, हरियाणा जीके से। निम्न में से किस हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था भी? ठीक है भी, सिरसा पर भी किया था, हिसार पर किया था और फतेहाबाद भी किया था। मतलब क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी, इस तैमूर नाम पर भी विवाद हो गया था भी। इस तैमूर नाम पर क्या हो गया था, विवाद। विवाद क्या हुआ था, सैफ अली खान और किन्ना कपूर है भी, इन्होंने, इनका जो बेटा हुआ था, अपने बेटे का नाम रख दिया था इन्होंने, क्या रख दिया था भी, तैमूर। वो तैमूर जिसने भारत को पर आक्रमण किया, करके भारत को क्या किया था भी, लूटा था। इस नाम पर बहुत ज्यादा क्या हुआ था भी, विवाद हुआ था। करीना कपूर सैफ अली खान के बेटे का नाम क्या है, तैमूर है, लेकिन ये वाला तैमूर अलग है भी। इसने कहां का हरियाणा में आक्रमण किया था भी, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद पर। और फतेहाबाद को जानते हैं किस नगर के नाम से जानते हैं भी, हवेलियों का शहर। खट्टे पदार्थ सबसे ज्यादा कहां पर मिलते हैं भी, सिरसा में। और स्टील सिटी के नाम से जानते हैं किसको, जानते हैं भी, हिसार को। और स्टील किंग कौन है भी, नवीन जिंदल। स्टील किंग कौन है भी, नवीन जिंदल। ठीक है भी, जीजी यूनिवर्सिटी कहां पर है भी, हिसार में। जीजी यूनिवर्सिटी कहां पर है भी, हिसार में। लुवास भी कहां पर है भी, हिसार में। और एचयू भी कहां पर है भी, हिसार में। और सीडीएलयू कहां पर है भी, सिरसा में। एमडीयू कहां पर है भी, रोहतक में। भारत का केंद्र, हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पर है भी, महेंद्रगढ़ में। हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पर है भी, महेंद्रगढ़ में। हरियाणा की एकमात्र खेल विश्वविद्यालय कहां पर है भी, सोनीपत में। हरियाणा का एकमात्र खेल विश्वविद्यालय कहां पर है भी, सोनीपत में। और भारत की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी कहां पर खुली, हरियाणा में भी, गुरुग्राम में। भारत की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी कहां पर खुली भी, हरियाणा में, गुरुग्राम में। कब खुली, 2013 में खुली भी। अगला क्वेश्चन क्या भी, त्राइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी भी? त्राइन की दूसरी लड़ाई हुई थी कब हुई थी भी, 1192 में। पहली कब हुई थी, 1191 में। पहली लड़ाई किसने जीती थी, पृथ्वीराज चौहान ने। दूसरी लड़ाई किसने जीती थी भी, मोहम्मद गौरी ने भी। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी, क्या रहेगा, मोहम्मद गौरी। किसकी सहायता से जीती थी भी, जयचंद की सहायता से। किसकी सहायता से जीती थी भी इन्होंने, ये जयचंद की सहायता से जीती त्राइन की दूसरी लड़ाई। त्राइन कहां पर है भी, त्राइन कहां पर है, करनाल में। त्राइन कहां पर है भी, करनाल में। इनमें से गलत कौन सा है भी, निम्न में से कौन सा गलत है भी? हिसार का संस्थापक कौन है भी? हिसार की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने कब की थी भी, 1354। और फतेहाबाद का संस्थापक कौन है, कब की थी फतेहाबाद की स्थापना, 1351 में। कब की थी भी, 1351 में। ठीक है भी। और फरीदाबाद का संस्थापक कौन है, शेख फरीद। कब की थी स्थापना शेख फरीद ने फरीदाबाद की, 1607 में। कब की थी भी, 1607 में की थी भाई। सिरसा का संस्थापक कौन है भाई, राजा सारस।
सिरसा का संस्थापक कौन है भी? राजा सारस है। और रेवाड़ी का संस्थापक भी वैसे तो राजा रेवत है। राजा रेवत ने अपनी बेटी रेवती के नाम पर किसका नाम रखा था भी? रेवाड़ी का नाम रखा था भी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी वैसे सही है, इसमें कोई गलती नहीं है भी। अगला क्वेश्चन है अभी गुलाम वंश का। गुलाम वंश का अंतिम शासक जिसने हरियाणा में जंगल कटवा दिए थे भी। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था जिसने हरियाणा में क्या कटवा दिए थे भी? जंगल कटवा दिए थे और अत्याचार किए थे, वह कौन था भी? बलबन। ये बताओ भी हरियाणा में जंगल कटवाए कब थे भी? इसने कटवाए थे हरियाणा में जंगल, कब कटवाए थे भी? ये बात है भी कब की? 1265 की। कब की बात है ये? 1265 की बात है भी। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से जिले की स्थापना की थी भाई? हिसार की थी भाई। कब की थी? 1354। फतेहाबाद की कब की थी? 1351। अगला क्वेश्चन क्या? अभी गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? जंगल भी कटवाए थे और मेवों की शक्ति को प्रयास खत्म करने का प्रयास भी किया था। कब किया था? भी हमने बताया था भी। कब किया था? 1265 में। कब किया था? भी 1265 में। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पर है भी? इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पर है भी? पानीपत में। और इब्राहिम सूरी का कहां पर है? इब्राहिम सूरी का कहां पर है भी? ये अभी सूरी का कहां पर भी? नारनौल महेंद्रगढ़ में। इब्राहिम सूरी का कहां पर है भी? नारनौल महेंद्रगढ़ में। इब्राहिम लोदी का कहां पर है भी? पानीपत में। इब्राहिम सूरी का कहां पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। फिरोज शाह तुगलक ने से खोजा गया शहर कौन सा भी? फिरोज शाह तुगलक ने शहर कौन सा खोजा था भी? हिसार। ठीक है, अभी 3 शहर खोजे थे इसने, हिसार, फतेहाबाद और एक सिरसा का गांव है कौन सा? हरनिया गांव। हरनीखेड़ा कह देते हैं उसको, हरनीखेड़ा कह देते हैं, हरनिया या हरनीखेड़ा कह देते हैं। 3 गांव खोजे, कौन कौन से? हिसार, सिरसा और कौन सा? हरनीखेड़ा। और फिरोज शाह की लाट अभी कहां पर है? फिरोज शाह की लाट फतेहाबाद। कहां पर है भी? फतेहाबाद में। ठीक है भी। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था भी? बाबर के विरुद्ध लड़ा भी कौन? इब्राहिम लोधी। कौन लड़ा था भी? इब्राहिम लोधी। दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? अकबर और हेमू। अकबर और हेमू के बीच में। और तीसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है, पहली लड़ाई में कौन जीता था? बाबर जीता था। दूसरी लड़ाई में कौन जीता था? अकबर जीता था। तीसरी लड़ाई में कौन जीता था? अहमद शाह अब्दाली जीता था भी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। दूसरा कब हुआ था? 1556 में। तीसरा कब हुआ था? 1761 में। तीसरा कब हुआ था? 1761 में। ठीक है भी, समझ में आ रही मेरी बात? इसकी तारीख भी पूछ लेते हैं भी। पहला युद्ध की क्या तारीख थी भाई? इसकी ट्रिक क्या भी? 21/5/26। 21/5/26। 21 का मतलब किससे है यहां पर? 21 अप्रैल से। 5 का मतलब किससे? 5 नवंबर से। 26 का मतलब किससे? 26 जनवरी से। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की थी भाई? फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में कौन से शहर की स्थापना की थी भाई? हिसार की। ठीक है भी, अगर हिसार ऑप्शन में ना होता तो क्या होता? फतेहाबाद होता भी। और फरीदाबाद की स्थापना किसने की थी? शेख फरीद ने। कब की थी? 1607 में। कब की थी भी? 1607 में। किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी भी? किसकी स्थापना की गई थी भी? फतेहाबाद की, फिरोजाबाद की, हिसार की और ये सभी। फतेहाबाद, फिरोजाबाद और हिसार। हिसार नगर की स्थापना किसने की थी भाई? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, अभी कब की थी? 1354। हिसार में कितने गेट हैं? 4। कौन कौन से गेट हैं? एक तो अभी कौन सा गेट? एक अभी कौन सा गेट? नगौरी गेट। दूसरा कौन सा है? दिल्ली गेट। तीसरा कौन सा? तलाकी गेट। चौथा कौन सा है? मोरी गेट। कितने गेट है हिसार में? ठीक है भी। हिसार नाम कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। हिसार का मतलब क्या होता है? किला। हिसार का किला, हिसार का मतलब क्या होता है? दुर्ग या किला। अगला क्वेश्चन भी हमारा क्या क्वेश्चन है भी? अगला ये हो गए थे क्वेश्चन भी।
फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया? भी फिरोज शाह तुगलक का बेटा था, क्या नाम था उसका? फतेह खान। फतेह खान के नाम पर किस फतेहाबाद का नाम क्या पड़ा? भी फतेहाबाद। ठीक है भी, क्या पड़ा? भी फतेहाबाद। फतेहाबाद का पुराना नाम क्या? भी इकदार। फतेहाबाद का पुराना नाम क्या? भी इकदार। और हिसार का पुराना नाम क्या? इस्सुयार। फतेहाबाद का पुराना नाम क्या? इकदार। और हिसार का पुराना नाम क्या? भी इस्सुयार। अगला क्वेश्चन है भी, क्या क्वेश्चन है अगला? तुगलक शासक। तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले का, हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? भी एक्चुअली में पहला हिसार कहां पर था? भी फतेहाबाद में था। सिरसा भी कहां पर था? भी सॉरी, फतेहाबाद कहां पर था? हिसार में था। सिरसा भी कहां पर था? हिसार में था। तो यहां पर बात हो रही है भी, किसकी बात हो रही है? भी फतेहाबाद। हवेलियों का शहर कहते हैं, किसको कहते हैं? हवेलियों का शहर फतेहाबाद को। किसको कहते हैं? भी हवेलियों का शहर। पूरे भारत में सबसे बढ़िया क्वालिटी का चावल कहां पर मिलता है? भी फतेहाबाद में। पूरे भारत में सबसे ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का चावल कहां पर मिलता है? भी फतेहाबाद में। सूती धागे के उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? भी फतेहाबाद। पपैया पारा कहां पर है? भी फतेहाबाद में। चिल्ली झील कहां पर है? भी फतेहाबाद में। कहां पर है? भी फतेहाबाद में भी। ठीक है भी। बाबा मनसागर का मेला लगता है भी कहां पर लगता है? भी डिंगसरा फतेहाबाद में। बाबा मनसागर का मेला कहां पर लगता है? भी ठीक है भी। और रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला लगता है भी कहां पर लगता है? भी बोडिया खेड़ा में, फतेहाबाद में भी। कहां पर लगता है? भी बोडिया खेड़ा फतेहाबाद में लगता है। कौन सा मेला? भी रामदेव जी का मेला भी। ठीक है भी। ऐसा कहा जाता है भी कोई मन्नत मांगे, अगले मेले पे दोबारा जाए तो मन्नत क्या हो जाती है? भी पूरी हो जाती है भी। ठीक है भी। हाँ बिल्कुल सच्ची बात है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पर है? भी इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पर है? भी पानीपत में। और इब्राहिम सूरी का मकबरा कहां पर है? भी नारनौल में। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहां पर है? भी नारनौल में। नारनौल कहां पर है? भी महेंद्रगढ़ में। नारनौल कहां पर है? भी महेंद्रगढ़ में। और हरियाणा की एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पर है? भी हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पर है? भी जयंतपाली महेंद्रगढ़ में। कहां पर है? भी हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पर है? भी महेंद्रगढ़ में। ठीक है भी। और नारनौल ऐसा शहर है भी, महेंद्रगढ़ ऐसा शहर है, ऐसा जिला है पूरे हरियाणा में भी जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ में ना होकर कहां पर है? भी उसका मुख्यालय नारनौल में। और हरियाणा में जल महल कहां पर है? भी नारनौल में। ठीक है भी। जल महल का निर्माण किसने करवाया था? शाह कुली खान ने। कब करवाया था? 1691 में। अगला क्वेश्चन है भी, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? भी हेमू या फिर हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है भी। हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है भी। एक राजा भी मोहन सिंह मंडार, बार बार एचएससी क्वेश्चन पूछती है भी, मोहन सिंह मंडार का संबंध कहां से है? भी राजा मोहन सिंह मंडार का संबंध कहां से? भी कैथल से। भी कहां से? भी कैथल से। राजा हर्षवर्धन का संबंध कहां से? भी थानेसर से। ठीक है भी। कब से कब शासन किया? 606 से लेके कब तक? भाई 647 तक। और राजा हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी कौन सी थी? भी कन्नौज। ठीक है भी। इनके शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री आया था? राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनस्वांग। कौन सा आया था? भी हेनस्वांग आया था। और राजा हर्षवर्धन की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? भी इनकी 3 पुस्तकें हैं। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? भी पनीर। राजा हर्षवर्धन की पुस्तकों को याद करने की ट्रिक क्या है? भी पनीर है। भी पैसे क्या बनता है? प्रियदर्शिका। पैसे क्या बनता है? भी प्रियदर्शिका। न से क्या बनता है? भी नागानंद। और रै से क्या बनता है? रत्नावली। रै से क्या बनता है? भी रत्नावली बनता है। मतलब हर्षवर्धन की पुस्तकों को याद करने की ट्रिक क्या है? भी पनीर। पैसे प्रियदर्शिका, न से नागानंद। और रै से क्या बनता है? भी रत्नावली। ठीक है भी। अगला क्वेश्चन है भी, अशोक कालीन टोपरा हरियाणा के यमुनानगर जिले अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था? भी अशोक कालीन टोपरा स्तंभ को दिल्ली कौन लेके गया था? भी ये दिल्ली लेके गया था। भी कौन लेके गया था? फिरोज शाह तुगलक। वो फिरोज शाह तुगलक जिसने किसकी स्थापना की थी? भी हिसार की, फतेहाबाद की और सिरसा के कौन से गांव की? हरनीखेड़ा गांव की भी। ठीक है भी। अपना आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, क्या आंसर रहेगा? भी फिरोज शाह तुगलक रहेगा। भी क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? भी फिरोज शाह तुगलक। लास्ट पेज है भी, क्या क्वेश्चन है? भी लास्ट पेज पर 1526 मतलब कौन सी लड़ाई की बात हो रही है? पानीपत के प्रथम युद्ध। 1526 में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ था? भी पानीपत में। तावड़ू कहां पर है? भी तावड़ू का किला मेवात में। तावड़ू कहां पर है? भी मेवात में। और हरियाणा सरकार हाल ही में घोषणा की है भी, हम किस जिले को, हरियाणा सरकार ने घोषणा की कि हरियाणा सरकार किस जिले को प्याज का हब बनाएगी? भी
हरियाणा सरकार हाल ही में किस जिले को घोषणा की है कि वो प्याज का हब बनाएगी भी? वो जिला कौन सा भी? मेवात। मेवात जिले का पुराना नाम क्या था भी? सत्यमेवपुरम। मेवात जिले की स्थापना कब हुई थी? 2005 में। ठीक है भी, कब हुई थी स्थापना भी? ठीक है भी। जींद की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा का दिल किसको कहते हैं? जींद को। जींद की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। और हरियाणा की धर्मनगरी किसको कहते हैं? कुरुक्षेत्र को। कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई थी? 1973। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसका निर्माण 2 बार हुआ है, वो जिला कौन सा भी? पानीपत। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसका निर्माण 2 बार हुआ है, वो जिला कौन सा भी? पानीपत। पानीपत किससे अलग होकर बना है भी? पानीपत अलग होकर बना है भी किससे? करनाल से। वो करनाल जिसको हम हरियाणा का क्या कहते हैं भी? पेरिस कहते हैं भी। ठीक है भी। और धान का कटोरा भी किसको कहते हैं भी? करनाल को ही कहते हैं भी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526। दूसरी कब हुई थी? 1556। और तीसरी कब हुई थी? 1761। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? 1500। अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था भी? हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको शॉर्ट में कहते हैं भी क्या कहते हैं भी? हेमू के नाम से जानते हैं भी। जिसको शॉर्ट में हम किसको नाम जानते हैं भी? और ये जयचंद कौन है भी? ये जयचंद है भी गद्दार, जिसने त्राइन के दूसरे युद्ध में किसकी सहायता की थी भी? मोहम्मद गौरी की सहायता की थी। किसके खिलाफ सहायता की थी भी? पृथ्वीराज चौहान के। अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी भी? 1556। कब हुई थी? 1556 में। जीता कौन था भी? अकबर जीता था। कौन जीता था भी? अकबर। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको परास्त किया था? किसको हराया था भी? हेमू को। हेमू कहां का शासक था भी? रेवाड़ी का। हेमू कहां का शासक था भी? रेवाड़ी का। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में प्रसिद्ध युद्ध कहां पर हुआ था भी? पानीपत। वो पानीपत जिसको जानते भी किस नाम से जानते भी? बुनकरों का शहर। पेट्रोकेमिकल हब। पेट्रोकेमिकल हब, बुनकरों का शहर किसको कहते हैं भी? हरियाणा का पहला 2G एथेनॉल प्लांट भी कहां पर लगा भी? पानीपत में। कहां पर लगा भी? ये पानीपत में लगा भी। सलारगंज गेट भी कहां पर है भी? पानीपत में। अगला क्वेश्चन है भी हमारा, टोडरमल कौन थे भी? भू राजस्व कौन थे भी? सुधार मंत्री थे भी। भू राजस्व सुधार मंत्री थे भी कौन? टोडरमल। कौन थे भी ये? ठीक है भी। किसके थे भी? अकबर के 8 नवरत्नों में से एक थे भी। कौन थे भी? टोडरमल। अकबर के 8 नवरत्नों में से एक कौन थे भी? टोडरमल थे। पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई डैश में लड़ी गई थी। कहां पर लड़ी गई थी भी? पानीपत में लड़ी गई थी। पहली लड़ाई होने के बाद क्या बनवाया गया था भी? काबुली बाग मस्जिद। पहली लड़ाई होने के बाद क्या बनवाया गया था भी? और तीसरी लड़ाई के बाद क्या बनवाया गया था भी? तीसरी लड़ाई के बाद क्या बनवाया गया था? वेरी गुड भाई, ये आपका क्वेश्चन है। सर्च करके बताना भी कैसे बनवाना। हाँ शाबाश, गलत है। नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने किस मुगल सम्राट की सेना को भयंकर युद्ध हुआ था भी? किसके खिलाफ हुआ था भी? औरंगजेब के खिलाफ। ठीक है भी। किसके खिलाफ हुआ था भी? औरंगजेब के खिलाफ हुआ था भी। अगला क्वेश्चन है भी, पानीपत की लड़ाई से संबंधित है भी, अहमद शाह अब्दाली ने कौन सी लड़ाई लड़ी थी भी? तीसरी लड़ाई। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की कौन सी लड़ाई लड़ी थी भी? किसके खिलाफ लड़ी थी? मराठों के खिलाफ। जीत किसकी हुई थी? अहमद शाह अब्दाली की। बाबर ने कौन सी लड़ाई लड़ी थी भी? दूसरी लड़ाई। पहली सॉरी। ठीक है भी। बाबर की लड़ाई किससे हुई थी? इब्राहिम लोदी के खिलाफ। कौन जीता था? बाबर जीता था। और दूसरी लड़ाई किसके खिलाफ हुई थी भी? अकबर के साथ हुई थी भी? हेमू के साथ। जीता कौन था? अकबर जीता था भी। ठीक है भी। आज कितने ही क्वेश्चन है भी। ठीक है, सभी बच्चे चैनल को ज्यादा क्या करें भी? शेयर और क्या करें भी? सपोर्ट करें भी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे भी।